बागों के शहर में आलूदगी की शरह में कमी, खतरा अभी भी बरकरार। 175 AQI इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर करार। दिल्ली 1672 AQI के साथ पहले और कायरा 254 के साथ तीसरे नंबर पर है। शहर में सबसे ज़्यादा आलूदगी मरातब अली रोड पर 688 रिकॉर्ड, मॉल रोड पर AQI 455, गुलबर्ग में 364 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई। वेलेंशिया टाउन में 332 और जौहर टाउन ब्लॉक ए में 312 AQI रिकॉर्ड। पंजाब में स्मोक के वार, 24 घंटों में 63,905 अफराद सांस की बीमारियों का शिकार। महकमा सेहत प्राइमरी सेकेंडरी ने रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में 24 घंटों में 5,181 अफराद सांस की बीमारी में मुब्तला हुए। एक रोज में पंजाब में दमे के 4,161 मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में 1,277 दिल के और 128 फालिज के मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में आंखों के बीमारी के 680 केस सामने आए। हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिलों को पेट्रोल के बजाय बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाई जाए। लाहौर में मोटरसाइकिलों की सख्ती से निगरानी की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। पंजाब में डेंगू के वार, 24 घंटों में 56 अफराद बीमार। रावलपिंडी से 47, लाहौर से 4 और चकवा से 3 केस रिपोर्ट। अटक और मुल्तान से एक डेंगू के केस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल अब तक 7,451 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। मरियम नवाज का ख्वाब, इंफ्रास्ट्रक्चर जिद्दत के साथ बुनियादी मराकज़ सेहत की बेहतरी और बहाली के लिए 12 अरब रुपए जारी। सूबे के 1,236 बुनियादी मराकज़ सेहत की बेहतरी और बहाली का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल होगा। 894 BHUs के ग्रे स्ट्रक्चर का काम मुकम्मल। 486 BHUs की फ्लोरिंग का काम भी पूरा कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक 1011 बुनियादी मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग आखिरी मराहिल में है। 23 दिसंबर को BHUs की रिवैम्पिंग का काम शुरू किया गया। मरियम की दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार 32 अजला तक वसी। प्रोग्राम में 10 नए अजला शामिल कर दिए गए। चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड फैसल यूसुफ की ज़ेर सदारत इजलास। फैसल यूसुफ बोले, अब रहीम यार खान, विहाड़ी, खुशाब, लोधरा, टोबा टेक सिंह के शहरी दस्तक मोबाइल ऐप से फ़ायदा उठा सकेंगे। शहरी पोर्टल के ज़रिए 60 से ज़ायद खिदमात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन की सेनेट के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सियाहत के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मौशी तावन, क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्फाक। मरियम नवाज बोली, स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। बाहमी तिजारत के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। GSP+ स्टेटस के हसूल के लिए स्पेन की हमायत को दिल से सराहते हैं। बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदारुक करेंगे। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वालिदैन बच्चों को महफूज माहौल फराहम करें, खुलकर बात करें और ख्याल रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों पर तशद्दुद के तदारुक और बहाली के दिन पर पैगाम। बोली, मुआशरे में कुछ बच्चे बदसलूकी, इस्तेसाल और तशद्दुद का शिकार होना अफसोसनाक है। बच्चों पर तशद्दुद के तदारुक के लिए ठोस इक़दामात कर रहे हैं। हमारी जो गैर सियासी खातून है, खातून अव्वल, बस इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे एक वज़ीर आज़म को चलाया करती थी। इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो किसी के जो हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं उनके NOC दिलाने के लिए सिर्फ 5 कैरेट का हीरा लिया करती थी। अल जहाद के नारे लगे हैं। रियासत के ख़िलाफ़ जहाद हुकूमतें नहीं करती। रियासत के ख़िलाफ़ जहाद जो है वो हो ही नहीं सकता। ये खारजी जो हैं, जिनको खारजी कहा जाता है, जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं। बुशरा बीबी इतनी ही गैर सियासी हैं कि तकरीर की सूरत में चेयरमैन PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं।
उनके पास कौन सा इख्तियार है कि किसी को पार्टी से निकाले। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज, बोली कलअदम तहरीक तालिबान की तरह अल जिहाद का नारा लगाने वाले खारिजी तस्वुर होंगे, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर के इर्द गिर्द कासिम और सलमान हो, फिर ये लॉन्ग मार्च करें, पंजाब में सरप्लस बजट दे रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज करेंगे। पंजाब हुकूमत रुकावटें खड़ी करके बदअमनी ना फैलाएं। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हर तहसील और जिले से काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। बानी पीटीआई को नाजायज मुकदमा दर्ज करके जेल में रखा हुआ है। हुकूमत से कहता हूं इस फस्तायत को बंद करें। रहनुमा पीटीआई आलिया हमजा कहती हैं जेल में होने की वजह से हमारे हलके का इलेक्शन चोरी किया गया। आज अपने हलके NA 118 का केस पेश करने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुई। इलेक्शन डे पर हमारे नुमाइंदों को फॉर्म 45 नहीं दिए गए और इन्हें बाहर निकाल दिया गया। बानी पीटीआई की जदोजहद सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए है। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करेंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी खजाने के लिए कुछ न कर सकी। सर्विसेज पर टैक्स इकट्ठा न करने से अरबों का खिसारा। रेवेन्यू अथॉरिटी ने पाकिस्तान सुपर लीग और स्पॉन्सर से अरबों रुपए टैक्स ना लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी के हुकाम भी विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा करके जमा करवाने में नाकाम। फूड अथॉरिटी होटल से भी टैक्स इकट्ठा ना कर सकी। ऑडिट रिपोर्ट ने सब कच्चा चट्टा खोल दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की इंतजामिया की गफलत। यूईटी की 91 दुकानों को किराए पर चढ़ाने में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। फी दुकान 200 से 600 रुपए किराए पर दी गई। यूनिवर्सिटी को 25 सालों में 25 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से हकायक से पर्दा उठा दिया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तालीम को ख़त। इम्तिहानी फ़ीस में कमी का मुतालिबा कर दिया। इम्तिहानात की तारीख में 1 माह की तौसी का भी मुतालिबा। रमज़ानुल मुबारक के बाद इम्तिहानात के इनेकाद की इब्तिदा। बशीर हाशमी बोले सर्टिफिकेट की फ़ीस 550 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। इम्तिहानी फ़ीस से स्पोर्ट्स फंड निकाला जाए। मैट्रिक इम्तिहान की दाखिला फ़ीस जमा करवाने की तारीख में भी तौसी की जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अताउल्ला तारिर के खिलाफ इंतखाबी गद्दारी केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर के जज जस्टिस राना जाहिद महमूद ने ज़हीर अब्बास खोखर की अपील पर समाअत की। अदालत ने केस काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। अताउल्ला तारिर की जानिब से बैरिस्टर हारिस असमत एडवोकेट और चौधरी एहसन गुज्जर एडवोकेट पेश हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारिर कहते हैं हमारे वकला की मुकम्मल तैयारी थी और तमाम दस्तावेज़ात भी मौजूद थी। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शाहिद या सबूत मौजूद नहीं थे। ज़हीर अब्बास खोखर अदालत से फरार चाहते हैं। अगर उनके पास शाहिद थे तो तारीख क्यों मांगी गई? बार बार तारीखें मांग कर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये उनका वतीरा बन चुका है। LDA का कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 200 इमलाक सरबा मोहर कर दी। गुलबर्ग और फैसल टाउन में 36, न्यू मुस्लिम टाउन में 17 और वापड़ा टाउन में 27 इमलाक सील की गई। सब्जाजार में 25, कॉलेज रोड टाउनशिप में 80 इमलाक सरबा मोहर। चाइना स्कीम गुजरपुरा में 13 शादी हॉल और मार्की साइट सील। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए थे। और PCB का साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को कौमी वाइट बॉल टीम का हेड कोच बनाने का फैसला। बाकायदा फैसला आज होगा। जैसन गिलिप्सी रेड बॉल टीम के हेड कोच होंगे। आकिब जावेद रुकन सिलेक्शन कमेटी और कन्वीनर की जिम्मेदारियां भी जारी रखेंगे। PCB में आने वाले दिनों में मजीद तब्दीलियों का भी इम्कान है।